क्या हुआ था कि एक अल्फा पार्टिकल्स थे कि मतलब उनको पोलोनियम पे वो जो उससे निकले थे और उसके बाद वो उसको हमने बेरिलियम टारगेट पे किया था हम्म। और उससे उससे न्यूट्रॉन उससे मतलब हम्म। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकले थे, मतलब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकले थे। फिर वो हमने पैराफिन वैक्स में पेनिट्रेट करवाए थे। फिर पैराफिन जी वैक्स से हमारे पास प्रोटॉन निकला था। यानी कि हमने न्यूट्रॉन जो निकला है ना, उसको बम्बार्ड करवाया पैराफिन वैक्स पे, तो फिर हमारे पास जी प्रोटॉन निकला। प्रॉपर्टीज में भी पहली प्रॉपर्टी ना यही है कि जो फ्री न्यूट्रॉन निकले हैं ना, यहाँ पे जैसे ये निकला हुआ है फ्री न्यूट्रॉन, ये डिके हो जाता है जी किसमें, प्रोटॉन में। यानी कि ये एक प्रोटॉन बना देता है, ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ये ग्रे जी कलर का, ठीक है। और साथ में एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो, ठीक है। ये न्यूट्रिनो भी जो है ना, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल ही है। आपकी अभी इस लेवल पे जो है ना, इसकी डिस्कशन कोई भी नहीं है। जब हम अब हायर लेवल में जाते हैं तो फिर इसकी डिस्कशन आती है कि न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मीजॉन्स, ये सब पार्टिकल्स जो है ना एटम के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अभी पहली प्रॉपर्टी उन्होंने ये बताई है कि जब भी फ्री न्यूट्रॉन कहीं से निकला है ना, जैसे हमने ऊपर देखा है, तो वो न्यूट्रॉन जो है वो डिके हो जाएगा प्रोटॉन में, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और एक न्यूट्रिनो रिलीज होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूट्रॉन कैन नॉट आयोनाइज गैस। ये तो आपने कल भी मेरे से पूछा था, और इसका आंसर यही है कि इनके ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है। ना ही इनके ऊपर कोई नेट पॉजिटिव चार्ज है, ना ही नेट नेगेटिव चार्ज है। जब कोई चार्ज है ही नहीं इनके ऊपर, ये न्यूट्रल है, तो ये कैसे किसी बॉडी में से जो है ना, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या कैसे किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आयोनाइज नहीं करते गैसेस को। उसके बाद जी है न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। ये भी मैंने आपको बताया था कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है ना बहुत अच्छी होती है। यानी कि अगर किसी सरफेस में से आप न्यूट्रॉन पास करवाओ ना, तो वो उस सरफेस में से पास कर जाएंगे, ठीक है। दे कैन एक्सपेल ओके हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन। ये यही इन्होंने रिएक्शन में भी दिखाया हुआ है कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेल कर रहे हैं प्रोटॉन कहाँ से, पैराफिन में से। इसमें यही हो रहा है ना कि इस पैराफिन में से जी ये प्रोटॉन निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर हमने ओके पैराफिन को बम्बार्ड करवाया न्यूट्रॉन से, मतलब न्यूट्रॉन हमने पैराफिन पे स्ट्राइक करवाए हैं, तो उसके रिजल्ट में प्रोटॉन निकलेंगे। इसी तरह अगर हमने वाटर में से न्यूट्रॉन पास करवाए हैं, तो भी हमारे पास प्रोटॉन निकलेंगे, और पेपर और सेलुलोज। मतलब कि इन चारों चीजों में से अगर हम न्यूट्रॉन को पास करवाएं, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या निकलेंगे? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बम्बार्ड ओके करवा रहे हैं ना हम। अच्छा देखो, अच्छा यहाँ पे न्यूट्रॉन निकले थे, यहाँ तक हो गई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, यहाँ तक ठीक है। अब उन्होंने इस न्यूट्रॉन को इस पर बम्बार्ड करवाया, यानी कि इस पर स्ट्राइक करवाया पैराफिन पर। जब इन्होंने इस पर ओके स्ट्राइक करवाया, तो फिर इसमें से ये प्रोटॉन निकला है, ठीक है। ये प्रोटॉन है, ओके दिस इज प्रोटॉन। अच्छा, इसके बाद व्हेन न्यूट्रॉन ट्रेवल विद एन एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा, मेगा तो आपको पता है ना, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा के, मेगा की वैल्यू होती है 10⁻⁶। वो कह रहे हैं कि जब जी न्यूट्रॉन की एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो ना, तो फिर हम इनको कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स। और अगर इनकी ओके एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो फिर हम इनको कहते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स। अब ये दोनों जो न्यूट्रॉन्स है ना, फास्ट न्यूट्रॉन्स और स्लो न्यूट्रॉन्स, इन दोनों की ना अलग अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। हम अभी स्लो न्यूट्रॉन्स की ना ये वाली एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं वो, ओके कि अगर हम न्यूट्रॉन्स को एनर्जी दें 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर क्या होगा, वो कहलाएंगे फास्ट फास्ट न्यूट्रॉन्स। फास्ट न्यूट्रॉन्स और अगर उनकी कम होगी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो वो स्लो न्यूट्रॉन्स होंगे। और वो ये कह रहे हैं कि स्लो न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं देन फास्ट वन फॉर फ्यूजन पर्पसेस। फ्यूजन पर्पसेस मतलब कि एटम की जो फ्यूजन होती है ना, यानी कि जिससे जी हम कह लें कि ये जो एटम बॉम्ब होते हैं, उनमें फ्यूजन रिएक्शन जी होता है, ठीक है। तो फ्यूजन रिएक्शन के लिए ना हमें स्लो न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं, और स्लो न्यूट्रॉन्स वो हैं जी जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ओके अच्छा, when neutrons are used as projectiles they can carry out nuclear reaction। यही मैंने ऊपर आपको बताया ना, fission purpose, यानी कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन का क्या मतलब है कि एटम बॉम्ब जो होते हैं जैसे कि, ठीक है। ओके A fast neutron ejects an alpha particle from the nucleus of nitrogen atom and boron is produced along with alpha particle। ये जो है ना एप्लीकेशन, ये फास्ट न्यूट्रॉन की है, ये जो उन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है।
जी। और जो नीचे है ना वो स्लो न्यूट्रॉन है। मिनट, मैंने ना अपना पेन का इसका पेन था पता नहीं कहाँ रख दिया है। खैर हम देख लेते हैं। ये जो है ना पेन, इससे ड्रॉ करके देखते हैं। हाँ, फास्ट न्यूट्रॉन में कह रही हूँ कि फास्ट न्यूट्रॉन वो हैं जब अगर वो बम्बार्ड कर रहे हैं किस पर बम्बार्ड कर रहे हैं यहाँ पर। ये क्या चीज है, एन, कैपिटल एन जो है, ओके। जी। क्या है ये अल्फा पार्टिकल है कोई? नहीं नहीं, इसकी बात करी मैं। ये क्या है? फास्ट न्यूट्रॉन है मतलब इसकी ये 10 है ना, ये 10 नाइट्रोजन है। नेट। हाँ जी, अच्छा ये नाइट। वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये न्यूट्रॉन है, ये एन जो स्मॉल एन है, ये न्यूट्रॉन है। ओके। जब ये वाला न्यूट्रॉन फास्ट न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसको हमने जी। 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी हुई है। जब ये ओके। नाइट्रोजन का के साथ रिएक्ट करेगा ना, ये लिखा हुआ है ना, अ फास्ट न्यूट्रॉन इजेक्ट्स एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि जब ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा ना, ये वाला जो ओके। फास्ट न्यूट्रॉन है, तो ये इसमें से क्या ओके। करेगा, एक अल्फा पार्टिकल निकालेगा। अल्फा हमने देखा था ना, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम जो न्यूक्लियस होता है वो हीलियम। अल्फा पार्टिकल होता है। एक अल्फा पार्टिकल जी। निकालेगा और उसके साथ एक बोरॉन निकालेगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? ओके। जी। अच्छा, इसके बाद अगली जो एप्लीकेशन है ना वो इसकी है, स्लो न्यूट्रॉन की। कि अगर हम जो है स्लो न्यूट्रॉन को हिट करें ना कॉपर के ऊपर, ठीक है, ये कॉपर दिया हुआ है ओ- और ये स्लो न्यूट्रॉन है, तो रिजल्टेंट में ना हमारे पास गैमा रेडिएशन निकलेंगी। ठीक है, गैमा ओके। रेडिएशन क्यों निकलेंगी? क्योंकि ये कॉपर जो है ना ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव, जो भी चीज रेडियो एक्टिव होती है ना वो रेडिएशन जी। निकालती है अपने अंदर से। ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं कि कॉपर एक तो रेडियो एक्टिव है, और जब न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर बम्बार्ड करेगा, स्लो न्यूट्रॉन, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जी। गैमा रेडिएशन निकलेंगी। और ये जो कॉपर 66 बना है ना, ये ना अनस्टेबल है। ठीक है, ये ना मैं फिंगर से लिख रही हूँ, मेरा पेन पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने अब। ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक में, और साथ में एक ओके। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें दो एप्लीकेशन बताई है उन्होंने न्यूट्रॉन की, एक फास्ट न्यूट्रॉन की और एक स्लो न्यूट्रॉन की। फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो किधर यूज हो रहा है, नाइट्रोजन पर जब हम बम्बार्ड कर रहे हैं तो इससे क्या निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू भी ओके। आता है। अगर हम स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलता है कि फास्ट न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से। ओके। ठीक है, और इसी तरह वो पूछ सकते हैं कि स्लो न्यूट्रॉन जो है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, अगर वो किसी कॉपर पे बम्बार्ड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या क्या निकल रहा है। एक तो हमारे पास गैमा रेडिएशन निकल रही है ना, ठीक है, जी। और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी तो निकल रहे हैं ये। जी। यहाँ तक समझ आइए आपको? जी। अच्छा, ठीक है। इसके बाद हमने वो पढ़ना था, ये अब ये भी रहता है, एक्चुअली द न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस। ये इसी की, ये जो रिएक्शन ऊपर है ना इसी के बारे में लिखा हुआ है कि अ न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर 65 एंड कॉपर 66 इज प्रोड्यूस। वो कह रहे हैं कि हुआ क्या है कि ये जो कॉपर 65 है ना, ये हमारे पास, हम्म। इसने इस न्यूट्रॉन के साथ जब रिएक्शन किया है, तो अब देखें इस राइट साइड पे 66 हो गया, 66 हो गया है ना, यानी कि मैस नंबर बढ़ गया है इसका। जी। पहले कॉपर 65 था, अब कॉपर 66 हो गया है। लेकिन कॉपर 66 जो है ना वो होता नहीं है असल में, ये अनस्टेबल फॉर्म है। इसीलिए ओके। हर एटम को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो ये फिर ऐसे एटम में चेंज हो जाएगा जिसका मैस नंबर जो है वो 66 होगा। ठीक है, और जब वो ऐसे में ओके। चेंज होगा और तो उसके बाद जो है वो एक इलेक्ट्रॉन भी निकालेगा, क्योंकि जिंक का प्रोटॉन नंबर जो होता है वो 30 होता है। ओके। समझ आ गई आपको ये बात? जी। यही इन्होंने लिखा हुआ है कि दिस रेडियो एक्टिव कॉपर विल एमिट एन इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। ये तो आपको पता है ना कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कहीं से तो फिर प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है। ये बात पता है आपको? मतलब कैसे कि मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो मत देखें, प्रोटॉन नंबर कैसे बढ़? एटम में ना प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी सेम अमाउंट होती है ना, यानी कि अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 ही जी। इलेक्ट्रॉन होंगे ना। ये तो पता है ना आपको? जी। तो अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन जी। जी निकाल पता दिया, है ये तो। एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल दिया तो पीछे ओके। इलेक्ट्रॉन रह गए 5, और प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन तो 6 ही होंगे।
प्रोटॉन भी 5 होंगे? नहीं ना, प्रोटॉन अच्छा 6 होंगे। अगर हमारे पास एक एटम है जिसमें प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन भी 6 हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, एक अ- इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो अच्छा। इलेक्ट्रॉन हमने कम किया है ना, ओके। इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, प्रोटॉन नंबर तो 6 ही रहा, ऐसे ही है ना। जी। तो फिर हाँ उस आप उस समझ तरह गई। से हम देखेंगे तो प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है ना, ये वो बात बता रहे हैं कि ओके। कॉपर 66 ने जो है एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी कि बीटा पार्टिकल निकाला, और इसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया बाय 1 यूनिट, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है ना। ये बात ओके। समझ आइए अब। ये इसी इसी तरह ही होता है, अगर आप जी। इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ा दो, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, एनाइन बना रहे हो, तब क्या होगा, तब प्रोटॉन नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में ओके। प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं, ये तो आपको पता है ना। ओके। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। हाँ, उनकी अमाउंट सेम होती है, यानी कि अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कार्बन 6 है, ओके। कार्बन 6 है, उसमें 6 जो है वो प्रोटॉन्स हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो भी उतने। वो भी 6 ही हैं। असल में डिफरेंस सिर्फ न्यूट्रॉन नंबर में आता है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। जी। हाँ जी, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल एटम में। अच्छा, इसके बाद ये मिल्टन वाला हमने पढ़ लिया था, और अब हमने जो है ना ये देखना है कि ये ई बाई एम वैल्यू जो है ये किस तरह से आई है हमारे पास। ई बाई एम वैल्यू तो हमारे पास आ गई थी ना, ई बाई एम वैल्यू हमारे पास कैसे आई थी, हमने बहुत पढ़ा भी है अभी। कैसे आई थी, ई ऊपर बाय वाली, एम वैल्यू। वो जो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने, सॉरी, ये वाला, इसमें इसने जो है हमें वो बताई थी ई बाई एम वैल्यू, याद आया, जब मैंने आपको कल बताया भी था इसका क्या मतलब है, जी। इसका क्या मतलब था। के मतलब। मतलब इसका ये था कि 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम जो है ना, 1 किलोग्राम, अगर 1 किलोग्राम हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना, 1 किलो, ठीक है, जैसे 1 किलो चीनी होती है, 1 किलो नमक होता है, अगर हमारे पास 1 किलो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके ऊपर कितना चार्ज होगा, उनके ऊपर 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम चार्ज होगा, ठीक है। ये जे थॉमसन ने मेजर किया था ना इस एक्सपेरिमेंट से, उन्होंने हमें वो डेरिवेशन नहीं दी इसमें, इसमें सिर्फ उन्होंने हमें ई बाई एम वैल्यू बता दिया डायरेक्टली, काम आसान कर ओके। दिया, ठीक है। अब ई बाई एम वैल्यू हमें यहाँ से पता है, और जो है चार्ज, वो हमें, चार्ज हमने ये मिलिकन ऑयलड्रॉप मेथड से निकाल लिया था ना कल, जी। तो पीछे क्या रह गया, पीछे सिर्फ और सिर्फ मैथ रह गया, ठीक है, यानी कि ई बाई एम ओके। वैल्यू ये आई थी हमारे पास, ठीक है, और ई चार्ज, बाय जी। चार्ज ये आया था ना कल हमने निकाला था मिलिकन ऑयलड्रॉप मेथड से, 1.602 ये रहा, इंटू 10⁻−19, जी। ठीक है। जब हमारे पास दो चीजें हो तो फिर हम मैथ्स को उधर ले जा सकते हैं ना इक्वेशन के, ये जो है जी। 1.75 ये इक्वेशन की नीचे की तरफ आ जाएगा, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है मैथ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इसी से फिर हमने मैथ और प्रोटॉन निकाला, किस तरह, हमने ऊपर एक दिन बात की थी कि मैथ और प्रोटॉन जो होता है वो 1036 टाइम मोर होता है एज कम्पेयर टू मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जी। हमने पढ़ा था ना ऊपर। ये 1836 टाइम होता है, ये 1030। 18, एक मिनट, मुझे ना 1836 टाइम था शायद, सॉरी अगर मैं, मुझे भूल गया है शायद, कोई बात नहीं। 1836 टाइम ही था, सही है, आपने सही बताया। तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, अभी कैलकुलेटर है आपके पास, है मेरे पास। ये जो वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻−31, इसको आप 1836 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो। ये जो मैथ की वैल्यू निकली है उसको हम्म, करना है। हाँ जी, 9.10 मल्टीप्लाई